नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर एमपी का आपके लिए रोज़ाना लेकर आएंगे, तो बिल्कुल आपके समक्ष रोज़ाना की तरह एमपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे दोस्तों। और अपन इस सीरीज के अंतर्गत कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं मैं, तो दिल थाम के बैठी हूँ। और अपन देखो सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, कई सारे फैक्टों के साथ अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो आओ अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, और आपको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा करना होगा कि ये वादा आप करोगे और निभाओगे। क्यों? क्योंकि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। तो जो वादा किया है वो निभाएंगे। ये वादा करना है कि सभी क्वेश्चनों के आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही वादा आपको हमसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो अपन देखते हैं, वो क्या देखते हैं भाई, मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री आप बताओ। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए हमने खोल के रखा हुआ है, तो जरूर से जरूर मुझे कमेंट में करके ये बताना आप कि मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है। तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री हैं आपके कैलाश नाथ काटजू, और ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो प्रधानमंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आई बात समझ में। देखो मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू, नेहरू मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आऊंगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कहां पर है, तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर जरूर से जरूर दें। देखो कहां पर है, तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है आपकी राजगढ़ में। कहां पर है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आई बात समझ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। देखो वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह कहां किया गया था? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए मेरे दोस्त। देखो 1923 में ध्वज सत्याग्रह कहां जो है किया गया था, तो वो किया गया था आपके जबलपुर में, जिसे झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं भाई। किसके? झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपकी आंखों के सामने कभी आया हो, आया भी होगा तो शायद उत्तर ना पता होगा, लेकिन हम बताएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा जिला मोतियों की गलसन माला के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? कौन सा जिला मोतियों की गलसन माला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त आप मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसका आंसर है अलीराजपुर। कौन सा है इसका आंसर? अलीराजपुर इसका आंसर है। याद रखना, व्यापम पूछ सकता है इस तरीके के ऊटपटांग क्वेश्चन, सारे के सारे करवाएंगे आपको। देखो मधई जंगल किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मधई जो जंगल है वह कहां पर आता है? आपका सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा, मधई जंगल सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। पेंच, पेंच जो है, पेंच कहां पर है? पेंच आपका जो है सिवनी और छिंदवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट के सीमा जो है वहां पर है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, कान्हा के बारे में डिस्कस किया था इसके पहले वाले सेट में कि इसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और 1974 में क्या किया गया था, इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, इसलिए जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1974 में शामिल किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, अपनी आंखों को बंद मत कर लेना मेरे दोस्त, अपनी आंखों को बोर्ड पर गड़ा के लिखना। जैसे केबीसी में कहते हैं ना, कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक तो अपन को लेना ही नहीं है, अपन को अपनी नजरों को बोर्ड पर एकदम चिपका के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इकबाल पुरस्कार। इकबाल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त? इकबाल पुरस्कार देखो शास्त्रीय संगीत में, लोक कला में, रंगमंच में, उर्दू साहित्य में। आप बताएं मुझे, आप मुझे बताएं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो ये जो है आपका इकबाल पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में,
और ये 1986, 1986, 87 से स्टार्ट किया गया था। आई बात समझ में? कब से? 1986, 87 से इसको स्टार्ट किया गया था। उर्दू के क्षेत्र में ये दिया जाता है मेरे दोस्त। सांची के स्तूप में देखी जाने वाली शैली, भाई साहब इस क्वेश्चन की मैं राशि नहीं बता पा रहा हूं कितनी है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अब आपसे पूछेगा सांची का स्तूप कौन है, तो कोई भी बता देगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर अपन बात करें, यहां पर मैंने पूछा है सांची के स्तूप में देखी जाने वाली जो शैली कौन सी है भाई, कौन सी है? द्रविड़ है, गंधार है, भरूतु है, और जो भरूत है या मथुरा है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा भरूत स्तूप सतना। कहां पर है? भरूत स्तूप सतना में। और ये एक ऐसा विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के 3 स्थल ऐसे जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए, वो आप लोगों को बता देता हूं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे पोए मांगते हो ना जीरावन के साथ। आई बात समझ में? देखो क्या लिखा हुआ है, सांची के स्तूप में देखी जाने वाली शैली भाई भरहूत स्तूप है, सतना में है, और आई बात समझ में उसी शैली में है। और इसको 1989 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भैया अगर अपन बात करें खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया था। भैया अगर अपन बात करें भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। तीनों विश्व धरोहर की मैंने आप लोगों को सूची बता दी है, कब कब शामिल किया गया था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है मेरे दोस्त। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखो महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? महामृत्युंजय का मेला लगता है आपका नरसिंहपुर, खरगोन, श्योपुर या रीवा में। रीवा में लगता है मेरे दोस्त। महामृत्युंजय का जो मेला है वो रीवा में लगाया जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं आपसे तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला लगाया जाता है गुना में। नरसिंहपुर में कौन सा मेला लगता है? नरसिंहपुर में लगता है गाटरवाड़ा के अंतर्गत बरमान का मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बरमान का मेला, कई बार पूछा जाता है आपसे कि कहाँ लगता है, तो गाटरवाड़ा नरसिंहपुर के अंतर्गत लगता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तेजाजी का मेला गुना में, मृत्युंजय का मेला कहां पर लगता है? रीवा के अंतर्गत लगता है। नागाजी का कहां लगता है? मोरेना में लगता है, पोरसा मोरेना के अंतर्गत लगता है मेरे दोस्त। ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट सारे कवर करवा देंगे। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं खजुराहो नृत्य समारोह के अंतर्गत कौन सा नृत्य नहीं होता? भाई साहब दुर्लभ फैक्ट है, दुर्लभ फैक्ट। देखो खजुराहो नृत्य समारोह में कौन सा नृत्य नहीं होता? अब देखो इसके ऑप्शन क्या है, कथक होता है या मटकी, ओडिशा और कुचिपुड़ी। अब अधिकतर लोग ये आप जो है भ्रमित हो जाएंगे कि मटकी तो जो है हमारे इधर मटकी होती है, मालवा क्षेत्र में होती है, या मध्य प्रदेश के अंतर्गत मटकी नाच चलता है, तो वो तो आप सोचेंगे कि भाई मटकी नहीं हो सकता, लेकिन इसका राइट आंसर जो है मटकी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खजुराहो नृत्य समारोह में कौन सा नृत्य नहीं होता? तो भाई खजुराहो नृत्य समारोह में जितने भी नृत्य होते हैं वे शास्त्रीय नृत्य होते हैं वे, लेकिन मटकी एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए खजुराहो नृत्य समारोह के अंतर्गत में नहीं होता है। ये होते हैं कथक भी होता है, ओडिसी भी होती है और कुचिपुड़ी। और अभी होने वाला है खजुराहो नृत्य समारोह, मार्च में ऑर्गेनाइज करवाएगी मध्य प्रदेश सरकार उसको। आई बात समझ में? ध्यान रखना। देखो जैन साधु तरुण सागर कहाँ से थे? जैन साधु तरुण सागर कहाँ से थे मेरे दोस्त? तरुण सागर जी थे आपके वो दमोह जिले से थे। कहाँ से थे? दमोह से। और आपको बताना है कि दमोह जिले का पुराना नाम क्या है? दमोह जिले का पुराना नाम भाई, दमोह को हम तूणीकर के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम क्या है? तूणीकर। क्या है? तूणीकर। याद रखना मेरे दोस्त, याद। देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, देखो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर। एक तो क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली वह कौन सी है? आपकी महासीर है। राजकीय खेल कौन सा है? आपका मलखंभ है मेरे दोस्त। आई बात समझ में? देखो और मलखंभ को लेकर मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया था, आप उसका मुझको जरूर से जरूर आंसर देना। अगर आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा तो आप मुझे आंसर देंगे। जो है आपका मलखंभ, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ, वह 2013 से स्टार्ट किया गया था। और किस व्यक्ति के नाम से इसका जो है पुरस्कार का नाम रखा गया है, यह आप मुझे कमेंट करके बताना। आई बात समझ में? और अगर अपन बात करें भाई मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर किस जीन से संबंधित है, तो ये जीन वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। दुर्लभ फैक्ट पढ़ा रहा हूं भाई। ये अगर अपन बात करें ये आपकी टॉर जीन से संबंधित है मेरे दोस्त। टॉर जीन से किससे संबंधित है?
टॉर्जिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बटेश्वर महादेव मंदिर। भाई बटेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है आपका, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको जो है बताना है, क्या बताना है, इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। क्या लिखा, बटेश्वर महादेव मंदिर भाई कहां पर है, मुरैना में, मुरैना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट, याद रखना मुरैना में। मैंने कौन सा भी आपको मेला बताया था वो मुझे कमेंट करके बताना, मुरैना में कौन सा मेला लगता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, कमेंट करके बताना मुझे मेरे दोस्त। ग्वालियर में अगर अपन बात करें, बटेश्वर महादेव मंदिर मुरैना के अंतर्गत आता है। ग्वालियर में आपका आता है एक जो है सास बहू का मंदिर, ग्वालियर के अंतर्गत बहुत फेमस है, आता है आपका। और एकमात्र जो है दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली का मंदिर हमारे जो है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर कहां पर है, वो भी ग्वालियर के अंतर्गत है। सास बहू का मंदिर वो भी ग्वालियर के अंतर्गत है। तेली का मंदिर वो भी ग्वालियर के अंतर्गत है। आई बात समझ में। देखो और एक से बात करता हूँ, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को और केन बेतवा परियोजना में शामिल किया गया था। कहने का मतलब यह है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है अभी हाल ही में उसको मध्य प्रदेश सरकार ने सहमति बना ली है उस पर भी। तो वह मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। आई बात समझ में, किसकी है, मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य को केन बेतवा परियोजना में शामिल किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। और ये आने वाली एग्जाम में कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा मेरे दोस्त। देखो भारत भवन, भारत भवन, भारत भवन, भारत भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, भारत भवन का उद्घाटन आप मुझे बताएंगे कहाँ किया गया है। देखो मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को, आपकी भी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मुझे बताएं भारत भवन का उद्घाटन कब किया गया है मेरे दोस्त। तो ये किया गया है आपका 1982 में, 1982 में इसका उद्घाटन किया गया है भारत भवन का। भीमबेटका की गुफा की खोज, भीमबेटका की गुफा की खोज अभी बताया था, भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन में है। और 2003 में उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसकी खोज कब की गई थी भाई, तो इसकी खोज की गई थी 1957 में विष्णु वाकड़कर के द्वारा, वाकड़कर के द्वारा, याद रखना विष्णु वाकड़कर, वाकड़ के द्वारा इसकी खोज की गई थी, विष्णु वाकड़ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं मेरे भाई, विष्णु वाकड़ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, भोपाल गैस त्रासदी। भाई भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी त्रासदी जिससे अभी तक की लोग उभर नहीं पा रहे हैं। भाई इस त्रासदी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपसे, इस त्रासदी के अंतर्गत एक जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो रिसाव जिसका हुआ था उसने लोगों के जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। कई बच्चे अभी तक अपंग पैदा होते हैं और उससे प्रभावित लोगों के लिए अभी तक सरकार जो है पेंशन देती है, आप मानोगे पेंशन। इतनी जो भयानक जो है गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका जिसका नाम था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर 1984 को, 2-3 दिसंबर 1984 को क्या हुए थे, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 2 से 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसके अंतर्गत मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी थी। कई मेरे दोस्त देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ी मिलाइए। भाई जोड़ी मिलाना है आपको, जोड़ी, और जोड़ी तो ऊपर वाला मिलाता है लेकिन पेपर में अपन को ही मिलानी पड़ती है। आई बात समझ में, इसलिए जोड़ी मिलाइए। देखो मेरे साथ में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मड़ई और बांधवगढ़। भाई इनको अगर अपन बात करें, इनमें क्या होता है कि बच्चों को एकदम से क्लिक नहीं हो पाता है कि किसका क्या आंसर है। अगर देखो आपको एक भी, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं आंसर आता है, इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आना आप लोगों को बहुत जरूरी है, तो आप इसका मिलान सही से कर पाओगे। इससे थोड़ी सी चीजें बता देता हूं मैं आपको कोई से भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं वन विहार, आपको पता है ये भोपाल के अंतर्गत आता है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। तो आप ऑप्शन में ऐसा चूज करना जिसका आंसर पहले का दूसरा हो। आई बात समझ में। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर वो ऑप्शन आपको मिलता है तो वही उसका आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूँ पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों ही डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं में है, सीमाओं पर है। उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है आपका सिवनी में पड़ता है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा उसका छिंदवाड़ा के अंतर्गत भी आता है, तो सीमा पर मौजूद है। तो यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ऑप्शन हमको क्या दे रखा है, सिवनी आएगा, इसलिए। आई बात समझ। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मड़ई, मड़ई मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, मड़ई ये आता है आपका होशंगाबाद के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का
क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ता है मड़ई वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है उमरिया जो है। देखो उमरिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। देखो एक तो क्या है कि भाई यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर जो है बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाघ देखने को मिलता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मैं बात करूं, 32 पहाड़ियों से घिरा है ये, 32 पहाड़ियों से। क्वेश्चन आता है 32 पहाड़ियों से कौन सा घिरा हुआ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है। जो है प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ देखने को मिलता है। मतलब बाघों की सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर कई सारे फैक्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखो वन विहार की बात करें तो वन विहार के अंतर्गत मैं आपसे बात करूँ, मध्य प्रदेश का जो है आपका लघु जो है आपका वन विहार जो है राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो वहीं अगर मैं बात करूँ मड़ई की बात बता दी मैंने आप लोगों को, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी की डिस्ट्रिक्ट की बीच की सीमा पर जो है स्थित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गोटमार मेला। भाई गोटमार मेला, इसके पहले अपन ने कौन सा मेला पढ़ा था, पोरसा मेला, मुरैना और गाटरवाड़ा जो है आपके अंतर्गत, गाटरवाड़ा के अंतर्गत नरसिंहपुर जो है उसके अंतर्गत बरमान का मेला लगता है। तेजा जी का मेला मैंने गुना बताया है और मुरैना में पोरसा का मेला बताया है। याद रखना है सभी मेले, आई बात समझ में। देखो गोटमार मेला कहाँ पर चलता है, तो भाई गोटमार मेला चलता है छिंदवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ पर चलता है, गोटमार मेला छिंदवाड़ा के अंतर्गत लगता है मेरे दोस्त। एक गोटमार का मेला हमारे इंदौर में भी लगता है, आई बात समझ में। लेकिन जो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो है आपका छिंदवाड़ा में गोटमार का मेला लगता है, जिसके अंतर्गत एक अखरोट सरीकी जो है एक वो होता है आपका जिसको वो है आग लगा के एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, आई बात समझ में। हिंगोट या गोट उसको वही कहते हैं, आई बात समझ में। तो ये छिंदवाड़ा के अंतर्गत चलता है आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जोड़ी मिलान का है। आपको जोड़ी मिलाना है। देखो अगर अपन बात करें कौन किससे संबंधित है, तो देखो जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको कोई ऑप्शन क्लिक हो रहा हो वो सबसे पहले उसकी जांच कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर रूप सिंह जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है आपका, रूप सिंह स्टेडियम। अगर जो है रूप सिंह की अगर अपन बात करें वो किससे संबंधित थे, रूप सिंह जो संबंधित है वो हॉकी से संबंधित थे, आई बात समझ में। ये याद रखना। संजय जगदाले हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं। कहां पर हैं भाई, क्रिकेट से संबंधित हैं। वर्षा बर्मन शूटिंग से संबंधित हैं। अब एक कौन सा बचा है आपका, मधुसूदन जी, तो मधुसूदन पर्वतारोही है। यहां पर अगर आप जोड़ी मिलाने के लिए अगर आपको आती तो सबसे पहले ये देखना कि आपको कोई सा जवाब आता हो, आप उसको चेक करना। उस हिसाब से ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो आपसे सारों के सारे ऑप्शन का आंसर निकाल सकते हो। आई बात समझ में। कुछ इस तरीके से जोड़ी मिलाई जाती है। देखो गाथा जलप्रपात कहां पर है आपका भाई, गाथा जलप्रपात कई बार आता है आपका, ये आपका अंतर्गत आता है कहां पर, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है आपका, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। लेकिन अपन डचेस फॉल की बात करें या रजत फॉल की बात करें तो ये पचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं, डचेस फॉल आता है, एक डचेस फॉल आता है, रजत जलप्रपात आता है, ये आते हैं आपके पचमढ़ी के अंतर्गत, है ना। और चचई भाउटी केवटी ये कहां पर आते हैं आपके, चचई की बात करूं या बहुटी की बात करूं या केवटी की बात करूं, चचई भाउटी केवटी ये सब आते हैं आपके रीवा के अंतर्गत आते हैं। और ये बीहड़ नदी पर है। चचई भाउटी केवटी रीवा में है, बीहड़ नदी के अंतर्गत आते हैं ये, आई बात समझ में। वहीं अगर अपन बात करें भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट आता है आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है आपका भेड़ाघाट, है ना। वहीं अगर अपन बात करें ये सारी चीज़ों के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट नए आपको देखने को मिलेंगे। और जो नए बच्चे होंगे उनसे काफ़ी सारे फैक्ट आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पर। और ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एक्सपेक्टेड, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बनेंगे, आई बात समझ। इसीलिए ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में आज साझा किए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को लगवा रहा हूँ ये निरंतर चलता रहेगा। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए आपको संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आप संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ जो है एक नया प्रैक्टिस सेट आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को करिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।